मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल कल्कि अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल्कि अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल्कि अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु का दूसरा शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, आपने मैंने कहा मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे। उसमें मेरे साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान का शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल्कि अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल्कि पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते ने बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपकी किताब में लिखा है कि मोहम्मद कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारे किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। इसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितनी अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में हूँ। आप बम्बई में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैंने किताब का हवाला दे चुका हूँ, इसलिए हवाला दे चुका हूँ। श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 30। न अत्यस्त प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अस्त नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह हिदायत पाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से हमें सवाल जवाब का सेशन खत्म करना होगा, लेकिन सवाल जवाब सेशन खत्म करने के पहले अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम खवातीन की शोबे में से या मर्द के शोबे में से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। यह आखिरी मौका है। माइक नंबर 1 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। आप मानते खुदा एक है? आप मानते बुत परस्ती गलत है? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
माशाल्लाह। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई भी दबाव, कोई भी रिश्वत दे रहा है? आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं अपने खुले जहन के साथ? इंशाल्लाह मैं उस माइक पे देखूंगा। माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे। माइक नंबर 3 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ। मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ बिल्कुल गलत आप है। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, कोई भी दबाव, कुछ भी नहीं। कोई भी माशी दबाव, नहीं नहीं कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं आप कोई खुले नहीं, दिल से करना चाहते हैं? पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अपने खुले दिमाग के साथ? हाँ इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भाई साहब सवाल आप बाद में कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है, हमें खत्म करना चाहिए प्रोग्राम। आप इंशाल्लाह स्पीकर लॉन्च में आ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन की शोबे से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? हेलो, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा है आप मानते हैं कि खुदा एक है? और जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है माशाल्लाह। और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ माशाल्लाह। और मैं पिछले साल भी पूरे रोजे रखी हूँ और इस माशाल्लाह। साल भी रखी हूँ माशाल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है माशाल्लाह। और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे मेरे माँ बाप, हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट हूँ, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊं। बहन, मेरी दरखास्त है कि आपको इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया कहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफर बना सके और इंशाल्लाह आप उसे जिंदगी बसर कर सकते हैं। जी मुझे एक ही पूछना है कि भाई साहब सवाल जवाब खत्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन। आप बाद में खवातीन के शोबे से सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 पे, 5वें माइक से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं कोई नहीं। इंशाल्लाह तीन भाई इधर है। माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 1 भाई है। मैं इंशाल्लाह शहादा कहूँगा अरबी में, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके हैं और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को खत्म करते और दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो भी मुकर्रिरीन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं, और मैं दावत देता हूँ कि शेख सऊद शुरैम वो इंशाल्लाह स्टेज पे आ सके और शेख फैज़ल रहमान से कहता हूँ कि मुकर्रिर से बुलाए। अब मैं सबसे पहले इमाम हरम शेख सऊद शुरैम अलान अल्तमिस मिन फजीलत शेख सऊद शुरैम हफिज़हुल्लाह अन यतक़द्दम लना अलल मिनस्सा। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कासमी, मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी, शेख अशफाक सलफ़ी, मौलाना एजाज असलम, मुफ्ती शकील सीतापुरी, मौलाना खालिद नदवी गाजीपुरी, शेख ज़फ़रुल हसन मदनी, मौलाना वलीउल्लाह सईदी, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम, मुबारक कापड़ी, शेख सनाउल्लाह मदनी, डॉक्टर शुएब सैयद, शेख शमीम फौजी।
आप हजरत तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह इमाम मुहतरम की दुआ पर ये कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा। और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं मुकर्रिन हजरात से गुजारिश करूंगा कि वक्त इंतहाई कम है, बहुत कम वक्त है, बहुत अपनी बात को मुख्तसर से वक्त में पेश करने की कोशिश करें। मौलाना फजल रहमान साहब कासमी। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे जो भी मेहमान जो हिंदुस्तान के बाहर से आए, मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे अरब मेहमान जो है शेख आसिम अल हकीम, शेख सुल्तान, आप सब स्टेज पे आ सकते हैं। जो भी हमारे बाहर हिंदुस्तान के बाहर से, सऊदी अरेबिया से, इंग्लैंड से, शेख अब्दुल हादी उमरी बांग्लादेश से, आप सब जितने भी यूएई से, आजम भाई, सालिम जुबैदी साहब, शोएब भाई, शोएब इकबाल साहब, नजीर भाई, रफीक बिंदानी, डॉक्टर बातनगर, अताद, कादर भाई, आप सब, डॉक्टर जाफर कुरैशी, कादर भाई आप अगर आ सके तो स्टेज के ऊपर, असलम मुस्तफा फकीर साहब आप अगर आ सके तो, जेफरी, all the people, all who have come from outside, please come on the stage. परवेज भाई जो कतर से आ चुके हैं, मुझे नाम मत लेने दीजिए, आप अगर आ सके। डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक साहब, आप अगर आ सकती हैं, उनकी मदद कर सकेंगे स्टेज पे आने के लिए। देखिए, खड़े होने की फिजा मत बनाएं। आप अगर बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह सब हजरात को, मुकर्रिन हजरात को देख सकते हैं आराम से। इमाम मुहतरम और सब दीगर मुकर्रिन को सबको आप देख सकते हैं।